उत्तराखंड के इन्हीं पहाड़ों में कभी अजय सिंह बिष्ट नाम का एक बालक पल पड़ रहा था। साधारण सा परिवार, साधारण सी दिनचर्या और पहाड़ों जैसी सादगी भरी जिंदगी। किसे पता था कि वक्त का पहिया एक दिन ऐसा घूमेगा कि यही साधारण सा दिखने वाला बच्चा देश की राजनीति की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक वहां पर जा बैठेगा। वो कुर्सी जहां पहुंचना बड़े बड़ों के लिए एक सपना होता है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक का यही सफर लोगों की आंखों के सामने फिर से तैर गया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ यमकेश्वर की पहाड़ियों में उतरा, हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ यादें जाग गईं। लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि हमारे पहाड़ का बेटा आ रहा है। दरअसल ये कोई आम दौरा नहीं था योगी आदित्यनाथ का। इसे औपचारिक दौरा भर ना समझा जाए, ये एक दरअसल वापसी थी। वापसी उसी स्कूल में, उसी जमीन पर जहां कभी अजय सिंह बिष्ट ने भविष्य के पहले सपने देखे थे। यह उस सफर की वापसी थी जो कभी अजय सिंह बिष्ट ने इन्हीं पहाड़ों से शुरू किया था। जैसे ही हेलीपैड पर योगी उतरे, औपचारिक स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। सीधे रवाना हो गए यमकेश्वर महादेव मंदिर की ओर। करीब 10 मिनट तक योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। चारों तरफ पहाड़ दिखाई दिए, ठंडी हवा और शांत वातावरण। और इस माहौल में साफ दिख रहा था कि सत्ता के शोर से दूर ये पल योगी के लिए कितने निजी रहे। मंदिर के बाद काफिला पहुंचा जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर। यही वो स्कूल है जहां कभी अजय सिंह बिष्ट पढ़ते थे। जी हां, आज योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। आज स्कूल का नया भव्य भवन सबके सामने खड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा आपको आगे। लेकिन जैसे ही योगी स्कूल परिसर में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर एक पल के लिए ठहराव सा आ गया। सामने बदली हुई इमारत थी, लेकिन यादें वही पुरानी थी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी, आप देख सकते हैं, योगी के साथ मौजूद है। धामी भी इस पल के गवाह बने जब अतीत और वर्तमान एक ही जगह पर आकर खड़े हो गए। स्कूल परिसर में छात्र, शिक्षक, अभिभावकों की मौजूदगी, स्थानीय लोग पहले से ही वहां पर आकर मौजूद थे। हर कोई सुनना चाहता था, योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता था कि पहाड़ का वो बेटा जिस स्कूल में पढ़ा करता था, आज उसी स्कूल में आकर वो क्या कहता है। अब जरा इस स्कूल की कहानी भी जान लीजिए। नाम जनता इंटर कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी साल 1965 में। समय के साथ भवन जर्जर हो चुका था, क्लासरूम पुराने पड़ गए, सुविधाएं भी सीमित हो गई थी। करीब 2 साल पहले की ही बात है। स्कूल के प्रिंसिपल मनमोहन सिंह ने योगी के सामने स्कूल की हालत बयां की, हालत बताई कि कितनी खराब है। और तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बात इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगी। लेकिन सीएम योगी ने इस मांग को सिर्फ सुना ही नहीं, इसे गंभीरता से लिया। नतीजा यह हुआ कि आदित्य बिरला ग्रुप के सीएसआर फंड से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल का नया भवन तैयार हो गया। स्कूल में आज 12 आधुनिक क्लासरूम है, शौचालय है, रसोई घर तक है और आने वाले समय में फर्नीचर और अन्य सुविधाएं भी यहां पूरी की जाएंगी। यानी पहाड़ का यह स्कूल अब किसी शहर के स्कूल से पीछे नहीं है। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो कहा, वो भाषण भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन बातों के बारे में भी आपको बताते हैं। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा ही किसी भी क्षेत्र का भविष्य तय करती है। अगर गांव में बेहतर स्कूल होंगे तो बच्चों को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। योगी ने उत्तराखंड सरकार के कामों की खुलकर तारीफ की। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में हो रहे विकास का सीएम योगी आदित्यनाथ ने धामी के सामने जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हुए कहा कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी मिलना चाहिए ताकि ये जीवन की चुनौतियों के लिए बच्चे तैयार हो सकें। योगी के संबोधन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब माहौल अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुनाया जो बहुत ही मजेदार है, आप भी सुनिए। वो बताते हैं कि एक समय था जब महीने में एक बार केरोसिन मिल जाना बड़ी बात हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि तब सुविधाएं कम थी, लेकिन जीवन सादा हुआ करता था, संतोष भरा था। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन समाज में तनाव और टकराव भी बढ़ गया है। योगी के ये शब्द मंच से उतरते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोगों ने इसे पहाड़ के जीवन से जोड़कर देखा।
मौजूदा छात्रों के लिए वाकई ये पल खास था, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा उदाहरण खड़ा था जो बताता है कि यहीं से निकलकर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचा जा सकता है, तब जब कि संसाधनों का उस वक्त अभाव हुआ करता था। कार्यक्रम के बाद योगी अपने पैतृक गांव पंचूर गए। वहां उनकी मां सावित्री देवी रहती हैं। ये दौरा निजी था, इसलिए ज्यादा लोगों को वहां जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन गांव वालों के लिए इतना ही काफी था कि उनका बेटा अपने घर लौटा है। यमकेश्वर का ये दौरा सिर्फ एक लोकार्पण कार्यक्रम नहीं था, ये उस सफर की याद दिलाता है जो पहाड़ों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचती। एक स्कूल बदला है, लेकिन उसके साथ कई बच्चों का भविष्य भी नई दिशा में बढ़ेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि पहाड़ों में शिक्षा को ऐसी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का एक मदद करके उस स्कूल को बेहतर बनाने का काम किया है और वहां आकर के जो बच्चों को उन्हें इंस्पिरेशन दी है, ऐसा नहीं कि अपने पैतृक क्षेत्र में आकर ही योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वक्त वक्त पर जनता दरबार लगता है और योगी आदित्यनाथ कैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि प्रार्थना पत्रों को हाथ में रखकर उनके पढ़ाई के लिए चिंतित नजर आते हैं, उनके एडमिशन के लिए पहल करते हैं। तो ये उनके शिक्षा को लेकर के कैसे प्राथमिकता में इसको लिया जाए, ये काम योगी आदित्यनाथ बारंबार करते हैं, बराबर करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गांव के बच्चों का भविष्य बेहतर हो और सीएम योगी का ये जो मिशन है ये दूर तक जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल राइट शुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।